अंगदपुर नामक एक गांव था। उस गांव के राजा का नाम शिव कुमार था। उसे शिकार करना बहुत पसंद था। राजा एक बार शिकार करने के लिए जंगल में गया। सुबह से दोपहर तक भटकने के बाद उसे कोई शिकार नहीं मिला। शिव कुमार और उसके सैनिक थक गए थे, इसलिए थोड़ी देर आराम करने का निर्णय लिया। कुछ देर आराम करने के बाद उनमें से एक सैनिक डरते हुए बोला, महाराज, हमें सुबह से दोपहर हो गया, अभी तक कोई शिकार नहीं मिला। हमें वापस अपने राज्य लौट जाना चाहिए। राजा ये सुनकर काफी क्रोधित हो गया। मैं शिकार किए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। राजा को कुछ देर बाद झाड़ियों के पीछे एक हिरन दिखा। वह सैनिकों के पास धीरे धीरे पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन हिरन काफी तेज था। हिरन का पीछा करते करते राजा काफी दूर निकल गया। उसके सिपाही काफी पीछे रह गए। बीच जंगल में पहुंचकर हिरन जैसे कहीं गायब हो गया। राजा को लगा कि हिरन झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ है। राजा झाड़ियों के पास गया। जैसे उसने एक और कदम बढ़ाया, वह दलदल में जा फंसा। राजा जोर जोर से सहायता के लिए पुकारने लगा, लेकिन दूर दूर तक उसकी मदद करने वाला कोई ना था। वह बहुत घबरा चुका था। राजा को लगा कि आज मेरी मौत निश्चित है। तभी राजा के सामने हिरन आ गया। कुछ देर बाद हिरन राजा के सामने से गायब हो गया। यह देखकर राजा डर गया। राजा दलदल से निकलने की बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं निकल पाया। कुछ समय बीतने के बाद वहां सैनिक आ गए और राजा को उस दलदल से बाहर निकाले। और सैनिक राजा को लेकर वापस लौट गए। धीरे धीरे राजा की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन जब राजा सो रहा था, राजा के सपने में हिरन आया। तुम वही हिरन हो ना जो मुझसे जंगल में मिले थे? और हिरन एक इंसान में बदल गया। हाँ, मैं वही हिरन हूँ। तुम कैसे इंसान बन गए? मैं एक जादुई हिरन हूँ। कुछ देर बाद राजा की नींद खुल गई। राजा सपने को लेकर बहुत चिंतित था। राजा रोजाना हिरन को सपने में देखने के लिए सोता, लेकिन दोबारा सपने में हिरन नहीं आया। हे भगवान, मुझे कैसे भी करके उस हिरन से मिलवा दो, जिससे मैं अपनी गलतियों का क्षमा मांग सकूं। कुछ दिन बाद राजा जंगल गया उस मायावी हिरन की तलाश में। पूरे जंगल में राजा हिरन को खोजा, लेकिन हिरन नहीं मिला। राजा बहुत थक गया था, इसलिए आराम करने के लिए एक छायादार वृक्ष के नीचे लेट गया। कुछ देर बाद राजा को नींद आ गई और राजा सो गया। काफी देर तक राजा वहीं सोया रहा और कुछ देर बाद मायावी हिरन वहां आ गया। जब राजा की नींद खुली तो उसने अपने सामने एक हिरन को देखकर बहुत खुश हुआ। और हिरन फिर से एक इंसान में बदल गया और काफी गुस्से में बोला, तुम्हें पता है कि तुम और तुम्हारे सैनिक मिलकर कितने जानवरों का शिकार किए हैं? यह सुनकर राजा बहुत शर्मिंदा था। मैं एक मायावी हिरन हूँ और मैं इस जंगल की रखवाली करता हूँ। तुमने बहुत से जानवरों को मारा है, इसलिए तुम्हें और भी दंड दिया जाएगा। महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा उस मायावी हिरन के सामने काफी समय तक सिफारिश करता रहा। कुछ देर बाद मायावी हिरन राजा को क्षमा कर देता है। मैं इस बार तुम्हें माफ कर दिया हूँ, लेकिन अगली बार से तुम किसी जानवर को परेशान मत करना। राजा जैसे तैसे करके राज्य वापस आ गया और जानवरों के शिकार पर रोक लगा दिया। आज से कोई भी जानवरों का शिकार नहीं करेगा। अगर कोई शिकार करते हुए पकड़ा गया तो उसे पूरी जिंदगी काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन महाराज, हम लोगों का शिकार करना जन्म का पेशा है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? राजा इस बात से काफी गुस्सा हुआ। ये मेरा हुक्म है कि आज से कोई जानवरों का शिकार नहीं करेगा। अगर कोई करते हुए पकड़ा गया तो उसे सिर्फ मृत्यु दंड दिया जाएगा। और सारे लोग राजा की बात मानकर शिकार करना बंद कर देते हैं।
और उसके बाद उस राज्य में किसी भी जानवर का शिकार नहीं होता है।